जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशिफल का ब्यौरा लेकर हाजिर हूँ। तबीयत नासाज होने की वजह से आज जोर से बोल नहीं पा रही हूँ। समस्या है कुछ, अगली बार फिर जोर शोर से आपसे बात करूँगी। ये साप्ताहिक राशिफल का ब्यौरा तारीख 6 अक्टूबर 2024 से लेकर तारीख 13 अक्टूबर 2024 तक का है। इस बार हम सप्ताह में होने वाली घटनाओं का विवरण नहीं दे रहे, बस आपको बता रही हूँ कि आपको आने वाले दशहरे की शुभ मंगल कामनाएं और दुर्गाष्टमी की शुभ मंगल कामनाएं जो क्रमशः 11 और 12 तारीख को पड़ेंगी, उसकी ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। इस सप्ताह में गुरु वक्री होने वाले हैं 9 तारीख को, और इस सप्ताह में 10 तारीख को बुध तुला राशि में प्रवेश करने वाले हैं। सूर्य चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं दोपहर 2:05 पर 10 तारीख को ही। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसी सप्ताह में शुक्र वृश्चिक में चले जाएंगे 12 तारीख को। तो लंबी फेरिस्त है जिसके विषय में मैं आपको पहले चर्चा कर चुकी हूँ। गुरु के वक्री होने का वीडियो आपको मिल चुका है और बुध के और शुक्र के विषय में अभी चर्चा होगी। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, और आप सबसे नम्र निवेदन कि आप सब सब्सक्राइब कीजिए, जो नए आए हैं वो भी, और जो पहले से मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन सब का धन्यवाद। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो। आइए हम मेष से लेकर मीन राशि पर सप्ताह का क्या असर है बताती हूँ आप सभी को, और साथ साथ मैं उपाय बताती जाऊँगी। इस सप्ताह में चंद्रमा की मूवमेंट जो है वो आशावादी रहेगी। वृश्चिक राशि में चंद्रमा सप्ताह की शुरुआत में नीच के तो रहेंगे, बाद में आपको सप्ताह की शुरुआत में उसका फायदा भी होगा। मेष राशि के लिए अब देखिए, बात चंद्रमा से ही शुरू करते हैं कि चंद्रमा की मूवमेंट जो आपको भाग्य में मिलेगी और जो दशम स्थान पे मिलेगी, उसके कारण इस सप्ताह में आप ढेर सारा काम स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से कर सकते हैं। बात करें हम वक्री शनि की, तो वो आपके चाल को अभी स्लो किए हुए हैं और अभी उसका असर कम हो रहा है, तो उससे आश्वस्त रही कि पैसे आने की बातें होना शुरू हो जाएंगी। वहीं पर जो गुरु महाराज वक्री हुए उसका वीडियो मैं आपको दे चुकी हूँ, और उस विषय पे इधर ज़्यादा चर्चा न करते हुए आपको बता चुकी हूँ। एक बात और कि गुरु महाराज के वक्री होते से ही आपके वर वधू के शादी के योग बनेंगे, उस पर ज़्यादा फोकस करें। और एक बात, आपको कुछ काम ऐसे कर लेने चाहिए जो अभी व्यवसाय से रिलेटेड हैं, क्योंकि शुक्र तुला में बने हुए हैं। सप्ताह के अंत में शुक्र वृश्चिक में चले जाएंगे और आप फिर धन को संचित करने में लग जाएंगे, लेकिन काम का स्लो हो रहेगा। अपना कोई नया काम शुरू करना है तो कर पाएंगे। अभी इसी सप्ताह में आप नौकरी भी पा सकते हैं। इसी सप्ताह में आपको कई सारे काम व्यवसाय से रिलेटेड मौका तो कम दे रहे हैं, लेकिन अंदर से इच्छा ज़रूर रहेगी कि किए जाएं तो फटाफट कीजिए, क्योंकि सप्ताह के अंत तक ये काम आपके सारे बन जाने चाहिए। यात्राएं शुभ रहेंगी और आपके विरोधी जो हैं उनसे आपको सावधान अभी भी रहना है। बच्चों से रिलेटेड कार्यों में आपको फिर भी चैन रहेगा, सुकून रहेगा। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा धन पाने की फ़िलहाल लालसा है, उनको मैं कहूँगी कि थोड़ा सा डिले हो सकता है, इसलिए आप इस बात पर गौर करें कि ये धन अभी नहीं प्राप्त हो सकता, आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। आप बस सप्ताह के अंत के बाद धन आना शुरू होगा, तो उस धन को एंजॉय कीजिएगा। आपके लिए उपाय इस सप्ताह का बेस्ट है कि आप गणेश जी के मंदिर जाते रहें, उससे आपके नौकरी वगैरह के मिलने, यात्राओं में तबीयत खराब होने, सभी जो ऐसे अच्छे बुरे योग हैं सब पर असर पड़ेगा और सब अच्छा होता रहेगा। वृषभ राशि, लग्न में बने गुरु आपकी शादी का योग ला के खड़े किए थे। वक्री होंगे तो आपको वर वधू के चयन में दिक्कत तो हो सकती है, लेकिन आपकी तबीयत पहले से बेहतर होगी। आपको विदेश रिलेटेड कामों में शुभ अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आपके प्रेम संबंधों में आपको फ़ायदा हो सकता है। वहीं पर आप ये भी समझ लीजिए कि आपके कुछ काम ऐसे जो आप चाहते हैं कि बन जाएं, बच्चों से रिलेटेड, व्यवसाय से रिलेटेड, मित्रों की सहायता, या आप चाह रहे हैं कि कुछ काम आपके धन से रिलेटेड हो जाए, तो काम अभी स्लो चल रहा है, इस वजह से धन भी कम आ रहा है। काम में तेज़ी पकड़ेगी अभी, और जैसे काम में तेज़ी पकड़ेगी इस सप्ताह के अंत तक सब काम बना लीजिए। बनना ज़रूरी है और आपको बना भी लेनी चाहिए। अपनी तबीयत का ध्यान रखें, डायबिटीज़, मोटापे और शुगर वगैरह से रिलेटेड, और साथ में
हिप्स, नीचे के पैर, नितंब, गर्दन, गुदा से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड समस्याओं से सावधान रहें। परिवार के साथ अनबन ना करें, अपनी भाषा ठीक रखें, बात करते समय संभालें, विवाहित जीवन में कटुता ना लाएं और धन का अपव्यय न करें। साथ साथ अभी जो मौके मिल रहे हैं सरकारी दरबारी कामों के लिए उसको करें। नौकरी चाहते हैं अगर तो नौकरी के लिए आवेदन भरें तो इसी सप्ताह में नॉक करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अभी केतु की अनिष्टता को कवर करते हैं सूर्य बुध, इसलिए वृषभ राशि वालों को अभी ये भी फायदा रहेगा कि बच्चों की उन्नति, अपनी उन्नति व्यवसाय में और कृषि से रिलेटेड, खेती से रिलेटेड, कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम भी आपके बनते नज़र आते हैं मुझे। पिता की तबीयत का ध्यान रखते हुए आते हुए धन गलत लोगों से ना आए और अच्छे लोगों से हाथ जोड़ के रखें, ये भी ज़रूरी है। और अच्छे लोगों के साथ ही काम करें तो आपको फ़ायदा रहेगा। मानसिक बेचैनी है किसी बात की, अपने कार्य को लेकर, तबीयत को लेकर, ओम महालक्ष्मी नमः के पाठ करते रहें, दुर्गा के पाठ करते रहें। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए अब देखिए लग्न में बैठा मंगल जीने नहीं दे रहा, आपको तंग कर रहा है। हालांकि बुध कन्या का होते हुए भी उपाय ढूंढेगा, बट सप्ताह के अंत में आपको बहुत रिलीफ मिलेगा माइंड से, अपना दिमाग सही चलेगा, आपकी तकलीफ़ें दूर होंगी और भी ये समय भी आपके लिए अच्छा है। आपको हिम्मत से बढ़ना है। अब ये जो तबीयत की समस्या है ना उसको एक तरफ रखते हुए कुछ काम ऐसे कर लीजिए जो घर बैठे होते हों और घर बैठे किए जाते हों, और कुछ काम ऐसे कर लीजिए जो आप चाहते हों कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो जाएं, तो वो कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं। कुछ मीडिया से रिलेटेड काम जैसे सिंगिंग वगैरह या कुछ आर्ट से रिलेटेड या बच्चों से रिलेटेड कोई काम है आपके इस सप्ताह के अंत तक बना लीजिए, खूब फ़ायदा भी रहेगा। विदेश रिलेटेड भी काम बनेंगे। प्रेम संबंध में आपको भी फ़ायदा होने जा रहा है। कुछ आपसे दूरियां बनी हुई थी उसमें प्रेमी आपके नज़दीक आएंगे। कुछ आपके ऐसे काम जिसमें बहुत अनाप शनाप खर्चे हुए थे उस पर भी बंदी लगेगी। और कुछ काम आपके गवर्नमेंट रिलेटेड जो अटके हुए थे उसमें अभी आपको थोड़ी शिथिलता रखनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। चंद्रमा की मूवमेंट आपको खास मज़ा नहीं देती, इसलिए पैसों के व्यवहार संभल के करें। संचित धन निकालें ना, अपने कर्जे वगैरह चुकाते रहें तो ज़्यादा अच्छा है। गणेश जी की आराधना आपको बहुत सुहाएगी और हरी सब्जियां खाते रहें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बुध के उपाय करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है। कर्क राशि, ये सप्ताह आपके लग्नेश चंद्रमा की जो मूवमेंट है बहुत मज़ेदार नहीं देता, लेकिन बाकी ग्रह आपको सपोर्ट करते हैं, कामकाज बढ़ाते हैं, घर परिवार में सुख सुविधा देते हैं, भाग्यवर्धक संदेशें लाते हैं। कुछ काम नसीब से बन जाते हैं, कुछ काम आपके विदेश रिलेटेड और गुस्से से खराब कर रहा है मंगल, और कुछ काम आपके धार्मिक यात्राओं के लिए आपने संभाल के रखें, करिए। और व्यवसाय बढ़ने वाला है। माता पक्ष की तबीयत खराब है, उनकी तबीयत संभालिए। आते दिनों में उनकी तबीयत भी ठीक होगी और आते दिनों में आप भी घर में सुख पाएंगे। अभी जो फ़िलहाल आपको बेचैनी है वो शनि के मार्गी होने तक और बढ़े ना, इसलिए अभी अपनी तबीयत एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन करके संभाल लें। कुछ काम आपके आप चाहते हैं कि केसेस विवाद से रिलेटेड हैं वो बन जाएं तो उसमें भी अपना ध्यान दें। कुछ काम आप विवाहित जीवन के साथ करना चाहते हैं तो अभी स्थगित कीजिए वो काम और थोड़ा सा आराम से रहिए। ये समय विवाहित जीवन में खटास लाने का नहीं है। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए लग्नेश सूर्य जो है अच्छी अवस्था में है, द्वितीय में है। बोलचाल की भाषा से पैसा प्राप्त हो सकता है, बोलचाल में ओज रहेगा, वाणी की वजह से कमा सकते हैं, लेकिन काम रोकता है मंगल जो इनका भाग्येश होकर भी इनको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं देता। तो इस वजह से गणेश जी की आराधना उत्तम रहती है और वक्री गुरु होने के कारण कुछ फ़ायदे होंगे तो उस पर गौर किया जाए, और गौर उस पर भी किया जाए जो चंद्रमा सप्ताह की मिड में फ़ायदा देगा। लेकिन आपको अपनी तबीयत संभालनी है। प्रजनन अंगों से रिलेटेड, नींद से रिलेटेड, भ्रमित होने से रिलेटेड या कुछ ऐसे काम जो आप व्यवसाय में कर रहे थे और आपको जल्दी बढ़ावा नहीं मिल रहा है इसलिए आप घबरा रहे हैं, घबराइए नहीं, आपके काम जो हैं ये बन जाएंगे। गुरु का वक्री होना आपके लिए शुभ है और शुक्र महाराज जो हैं वो भी आपका कार्य व्यवसाय बढ़ाते हैं, बुद्ध भी बढ़ाते हैं। तो आश्वस्त रहिए, आपके लिए ये सप्ताह अच्छा है। बस आगे आने वाले चीज़ों से पहले सूर्य के सारे उपाय करें,
गायत्री के जप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ करें और इस सप्ताह में अपनी तबीयत का विशेष ध्यान रखें। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए लग्नेश बुध लग्न में, सूर्य भी लग्न में, बुधादित्य योग, दशम में मंगल, भाग्य में गुरु। स्थितियाँ अच्छी लग सकती थी, लेकिन वक्री गुरु होने की वजह से आपको ये स्थितियों में थोड़ा बिगाड़ लग सकता है। वैसे संचित धन अगर हो चुका है तो अच्छी बात है, नहीं तो हिम्मत कायम है, आप सब कुछ बना लेंगे, हिम्मत से आगे बढ़ेंगे। शादी के वर वधू के योग अभी स्थगित हो सकते हैं, तो उसके लिए रुकिए, माता की तबीयत को संभालिए। अभी किसी को कर्जा ना लीजिए ना दीजिए, और कर्जा चुकाने की भी कोशिश में परेशान मत होइए, धीमे धीमे करें, विरोधियों से सावधान रहें। इस सप्ताह की चंद्रमा की मूवमेंट आपको सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा आराम देती है और बाद में आपको पैसा जितना भी आता है बटोरने के लिए कहती है। आप वो पैसों को बटोरिए और बेफजूल में ज़्यादा पैसों की चाहत में जो काम हो रहा है उसको बिगाड़े ना। ये भी याद रखें, कुछ काम सूर्य भी बनाएंगे आपके विदेश से रिलेटेड, उसमें भी धन प्राप्त हो सकता है। और अगर आप नेता अभिनेता हैं तो उसमें भी फ़ायदा है। कुछ आपकी पर्सनालिटी की वजह से भी काम बनते नज़र आते हैं मुझे। संचित धन होना, परिवार में खुशी होना, खुद को आनंदित रहना, ये अच्छे ट्रेड्स हैं इस सप्ताह के। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, लग्न में बैठा शुक्र भी इस सप्ताह में कायम है, आगे भी वो आपको फ़ायदा देगा। अपने से द्वितीय जाना पैसे ला के देगा। द्वादश में बैठा बुध भी आपको फ़ायदा देता है विदेश रिलेटेड, हालांकि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से वो नीच का है। ये भी याद रखें कि आपके कुछ काम ऐसे बनने जा रहे हैं जो विदेशों में वीज़ा से रिलेटेड या आपके धंधे, काम धंधे, नौकरी से रिलेटेड थे, वहाँ भी धन लाभ हो सकता है और खर्चे भी हो सकते हैं, ये भी समझिए। मानसिक बेचैनी अभी 15 नवंबर तक बनी रहेगी, इसलिए शिव जी की आराधना करनी है। फिर भी नौकरी वगैरह प्राप्त करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तबीयत को संभालना है। पेट, गर्दन, गुदा, नितंब, नीचे के पैर वगैरह से आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो अपना चेकअप अवश्य करवाएं। अपने नसीब से जो काम मिल रहे हैं उसको ले लें, बिकॉज़ ये आपको आगे चल के काम आएंगे। अदरवाइज़ फिर काम की कमी होगी तो आप कहेंगे कि काम की कमी है। सप्ताह में चंद्रमा की मूवमेंट अच्छी है, आपको फ़ायदा देगी। और बच्चों से रिलेटेड कोई परेशानियां हैं तो उसके लिए भी शिव जी का प्रदोष का व्रत रखना आपके लिए शुभ रहेगा। दुर्गा की चंडी की आराधना आपके लिए शुभ रहेगी। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए आपके लग्नेश मंगल जब तक मिथुन राशि में है तब तक आपको शांति से रहना है। गुस्सेबाजी और क्रोध और मनमुटाव, विघटन करना और इन्वेस्टमेंट करना, इन सब से बचना है। व्यवसाय करते टाइम संभल के चलें अब, क्योंकि सूर्य तो आपको फ़ायदा देते हैं, गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से फ़ायदा है, विदेशों से फ़ायदा है, प्रेम संबंध से फ़ायदा है, लेकिन डिसीजन गलत होने की वजह से आपके फ़ायदे गड़बड़ हो जाएंगे, तो इसके लिए बचें। घर परिवार में अभी रेनोवेशन करना, वाहन लेना, प्रॉपर्टी लेना, ये सब समय नहीं है। और अपनी माँ की तबीयत संभालने का भी समय है। ये भी याद रखें कि फैसले करने से पहले आप एक बार सलाह लें अपने माता पिता से, तो अच्छा रहेगा। आपके इमीडिएट परिवार में भी गड़बड़ियाँ ना हो और विवाहित जीवन में कलह क्लेश विघटन ना हो, इसका भी ध्यान रखना है। और फिलहाल जो आपको
धन प्राप्ति हो रही है उसको समेट ले, क्योंकि ये 9 तारीख से चित्र बदलेगा। मंगलवार को गणेश जी की पूजा करना आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा और किसी भी स्थिति में सूर्य को जल चढ़ाना नहीं भूलना है। गायत्री के जप करते रहने हैं, जिससे आगे भी आपके कामकाज सुचारू रूप से चलते रहें। इस सप्ताह में चंद्रमा की मूवमेंट आपको फ़ायदा देती है और यात्राओं पर ले जाती है, धन प्राप्ति कराती है, पेटी कैश बढ़ाती है। धनुराशि के लिए देखिए, पिछले दिनों से कुछ समय खराब था, जो अभी इनके लग्नेश वक्री होंगे, तो इस सप्ताह में अपनी तबीयत संभालें, माता की तबीयत संभालें और कार्य पर कंसंट्रेट करें, वर वधू का चयन कर लें, पढ़ाई पर कंसंट्रेट करें तो अच्छा रहेगा। और ऐसे बताऊं तो जुबान पे कंट्रोल रखना अभी भी मैं कहूँगी आपके लिए। और साथ साथ में रेनोवेशंस वगैरह, वाहन वगैरह, ये सब लाने के दिन नहीं आपके लिए। जो काम मिल रहा है उसको चुपचाप करते रहिए, बड़ा मुंह ना खोलिए, नहीं तो काम हाथ से जाता रहेगा। कुछ काम आपके धन लाने की व्यवस्था कर रहे हैं शुक्र, तो उसमें बन जाएंगे। तो कुछ काम आपके अभी नहीं, फिलहाल 15 नवंबर के बाद बनेंगे, जब शनिवार की होंगे। अभी आप गुरु वक्री का वीडियो अवश्य देखें। विवाहित जीवन में कलह क्लेश न करें, व्यवसाय में गुस्सा ना दिखाएं। विवाहित जीवन के साथी और व्यावसायिक जीवन के साथी के साथ अभी फ़िलहाल कोई नया बिजनेस शुरू करने की ज़रूरत नहीं है। जो काम आपको सरकारी दरबारी मिल रहे हैं उसमें आगे बढ़ें। टेक्नोलॉजी, खेती वगैरह से रिलेटेड, औहदों से रिलेटेड कामों में आपको फ़ायदा है, उसमें आगे बढ़ें। मकर राशि के लिए लग्नेश जो है शनि, वो आपको थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं और इस वजह से कि शनि वक्री हैं, आपकी थोड़ी सी ज़ुबान भी कड़वी हुई है, परिवार में खटास है और बोलचाल की भाषा में प्रॉब्लम है और संचित धन नहीं हो रहा। यात्राएं तो हो रही हैं, कामकाज चल रहे हैं, लेकिन आप क्यों उदास हैं? क्योंकि आपको अंदर से मानसिक बेचैनी है। ये बेचैनी नहीं होनी चाहिए, कामकाज अच्छा है और अभी गुरु वक्री हो जाएंगे तो ये मानसिक बेचैनी ज़्यादा आपको महसूस होगी। इसलिए आप जो हैं ओम महालक्ष्मी नमः के जाप, चंडी के जाप करते रहें। माँ भगवती आपका सब अच्छा करेगी। विरोधियों से सावधान रहें और साथ साथ अपनी हिम्मत हौसला बढ़ाए रखें, जो सूर्य भी बढ़ाता है। और नए नए काम जो ऑफ़र होते हैं उनको मना न करें। मीडिया से रिलेटेड कामों में आपको फ़ायदा है, वहीं पर आपको फ़ायदा है ऐसे कामों से जो क्रिएटिविटी, आर्ट्स, सुखों से, मनोरंजन से रिलेटेड है, उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। इस सप्ताह में चंद्रमा के मूवमेंट आपको बेचैनी देगी मिडल में, और पहले शुरुआत में फ़ायदा देगी, इसके बाद आपको अपनी तबीयत का ध्यान रखना चाहिए। कोई भी मानसिक बेचैनी हो तो शिव जी की आराधना करनी चाहिए। कुंभ राशि, लग्नेश शनि एक ऐसी अवस्था में जिसके कारण आप बन सकते हैं थोड़ा सा बेचैन, और इस बेचैनी से निकलने के लिए आपको शिव जी की या कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। वैसे बता दूं कि आपको महामृत्युंजय के जाप इन दिनों ज़्यादा सूट करेंगे, मंगल महाराज की बेचैनी काटने के लिए भी और राहु की बेचैनी काटने के लिए भी। हालांकि भाग्य का साथ, नए बिजनेस का साथ, और वो बिज़नेस अभी चल नहीं रहा लेकिन ऑफ़र आ गए हैं, इस बात से आप आश्वस्त हैं। वक्री गुरु की बेचैनी अभी नहीं है फ़िलहाल, और सप्ताह के अंत में आप अपना धन वन जो भी छोड़ा है, बड़ा है, छोटा है, सबको समेटिए। आपके लिए अगर कहूँ तो अभी नए काम शुरू कर सकते हैं आप, लेकिन आपको ज़ोरदार काम शुरू करने के लिए महीने का एंड आ जाएगा और तब तक आपके कई सारे काम बनते नज़र आते हैं। फिलहाल यात्राओं में खाना पीना, दवाइयाँ वगैरह साथ लेकर जाएं। विवाहित जीवन के साथी के साथ बना के रखें, उनके साथ बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और परिवार के साथ मनमुटाव ना करें, और कपट कोई कर रहा है तो चुप रहें। मीन राशि, गुरु के वक्री होते से ही एक चैलेंजिंग समय होगा आपके लिए। यात्राओं में खाना पीना, दवाइयाँ साथ लेकर जाइएगा। वहीं पर कुछ काम ऐसे मिलेंगे आपको जो चैलेंज के साथ होंगे लेकिन हो जाएंगे, क्योंकि गुरु संचित धन करने का भी काम करेंगे, मीठापन लाएंगे बोली में। और शनि वक्री का भी असर अभी हट रहा है, तो पैसे बटोरना फिर से शुरू होगा आपका। मैलिफाइड इंटेंशंस और गलत फैसले, इनसे बचना है। नया व्यवसाय शुरू करना है, गवर्नमेंट रिलेटेड फ़ायदे लेने हैं, कुछ काम आपके बनते हैं तो बना लीजिए। आपको डायग्नोज वगैरह के और अंकुर
फूटना है कोई नए काम का वो भी बना लीजिए इसी सप्ताह में, ज़रूरी है। माता पक्ष की तबीयत संभालें और साथ साथ अपने घर के हालात संभालें। कुछ ऐसी समस्याएं पेट से रिलेटेड हैं तो उससे बचें, केसेस विवाद से रिलेटेड हैं उससे बचें। और चंद्रमा की मूवमेंट आपको इस सप्ताह में फ़ायदा दे रही है, तो पेटी कैश से रिलेटेड जितने फ़ायदे हैं वो ले भी लीजिए और सारे के सारे व्यवहार कर भी डालिए। मेरी मानिए आप शिव जी की आराधना के साथ साथ इस सप्ताह में गणेश जी की आराधना करें तो आपके सारे काम मुझे होते नजर आते हैं। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी साप्ताहिक राशि भविष्य। इसी तरह मिलूंगी साप्ताहिक राशि भविष्य में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पोल्यूशन घटाएं और बुध की स्थिति को अच्छा करें, पर्यावरण बचाएं। राहु केतु शनि की शांति के लिए माता पिता सास ससुर की सेवा किया करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, माँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, माँ शक्ति आए भैया। दुनिया से तेरी कहना उठा मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही। झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो।